जहां आज हम लेकर आए हैं सारू के आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट की सबसे गहरी, सबसे विस्तार में लिखी गई कहानी, जो न सिर्फ दर्शकों को झकझोर देगी बल्कि रिश्तों, भावनाओं और उम्मीदों के उस सफर को भी सामने लाएगी जो लंबे समय से अधूरा था। सरूजा इज बैक इन चंद्रकंस हाउस। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि वह तूफान है जो पूरे घर को हिला देने वाला है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब घर की दहलीज पर एक धीमी आहट सुनाई देती है, और वह आहट किसी साधारण मेहमान की नहीं बल्कि सरूजा की होती है, जो इतने समय बाद वापस लौटी है। एक ऐसी लड़की जो दर्द से गुजरी, गलतफहमियों से टूटी, लेकिन फिर भी अपने आत्मविश्वास को लेकर खड़ी हुई है। चंद्रकांत का घर वर्षों से उसके इंतजार में खामोश पड़ा था, लेकिन आज जैसे ही सरूजा ने कदम रखा, वैसे ही पुरानी यादें, भूले बिसरे लम्हे और दबे हुए एहसास फिर से जिंदा हो उठे। घर का हर कोना, हर दीवार, हर तस्वीर, हर दरवाजा मानो उसे पहचान रहा था। सरूजा की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें मजबूती भी थी। उसका वापस आना किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने का पहला कदम था। चंद्रकांत, जो वर्षों से अपने अपराध बोध, पछतावे और टूटते रिश्तों के बीच झूल रहा था, अचानक जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह अवाक खड़ा रह गया। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि सरूजा सच में वापस आ गई है। घर के बाकी सदस्य, उर्मिला, अनिका, घर की बुढ़ी दादी, नौकरानी शांता और पड़ोस में रहने वाली पुष्पा, सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। किसी के भीतर खुशी छुपी थी, किसी के भीतर डर, किसी के भीतर शक और किसी के भीतर अनकही सच्चाइयां। सरूजा ने बिना कुछ कहे पूरा माहौल बदल दिया। उसके चेहरे पर सुकून भी था और एक चुभन भी, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर में दुश्मनी भी है, प्यार भी, छल भी और सच भी। वह यह भी समझ रही थी कि लौटने का निर्णय आसान नहीं, लेकिन उसने यह कदम किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए उठाया है। घर की हवा में तनाव घुल चुका था। उर्मिला सोचने लगी कि सरूजा वापस क्यों आई है। क्या वह चंद्रकांत के खिलाफ कुछ साबित करना चाहती है? क्या वह पिछले झगड़ों, मारपीट या तलाक की धमकियों को फिर से उठाने वाली है? वहीं दूसरी ओर अनिका के मन में जलन और डर दोनों थे, क्योंकि सारू के कारण उसकी चालें कई बार नाकाम हो चुकी थीं। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था। सरूजा ने धीरे धीरे अपने कदम अंदर रखे, और हर कदम जैसे किसी पुराने राज को हिला रहा था। उसने घर की उस पुरानी मूर्ति को देखा जिसे वह साफ करती थी। उसने उस खिड़की को देखा जहां वह बैठकर सपने देखती थी। उसने वह चबूतरा देखा जहां उसकी हंसी गूंजती थी। हर चीज उसे पुकार रही थी। लेकिन इस वापसी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सरूजा अब पहले वाली मासूम, टूटी हुई लड़की नहीं थी। अब वह मजबूत थी, समझदार थी और अपने हक और सच्चाई के लिए खड़ी रहने वाली थी। इसलिए आने वाले दिनों में घर में बड़े धमाके होने तय थे। चंद्रकांत डरा हुआ था कि कहीं सारू उसके पुराने राज न खोल दे। अनिका घबराई हुई थी कि सारू की मौजूदगी उसके सभी प्लान को चौपट न कर दे। और उर्मिला सोच रही थी कि सारू की वापसी से उसका खुद का रिश्ता किस दिशा में जाएगा। लेकिन सरूजा ने किसी से कोई बहस नहीं की। उसने सिर्फ यह कहा कि वह अब यहां रहने आई है, चाहे कोई उसे पसंद करे या नहीं। यही बात पूरे घर को हिला गई। धीरे धीरे सभी कमरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सरूजा क्यों वापस आई? क्या वह सब जानती है? क्या वह बदला लेने आई है? लेकिन असल सच्चाई यह थी कि सरूजा के पास वो सबूत थे, वो बातें थीं और वो सच्चाइयां थीं जो आने वाले समय में हर उस झूठ को बेनकाब कर देंगी जिन पर यह घर सालों से खड़ा हुआ था। सारू की वापसी एक झटके की तरह थी, पर असल धमाका तो तब होगा जब वह बोलना शुरू करेगी। कहानी में आगे बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। पारिवारिक झगड़े, प्यार, नफरत, खुलासे, साजिशें और सच का सामना। यह सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत है। सच और झूठ का, प्यार और दुख का, रिश्तों और अहंकार का। और सरूजा इस बार पीछे हटने वाली नहीं है।